क्या आपको पता है आपकी पैंट में कितना कपड़ा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम हमारी पैंट में कितना कपड़ा लग जाएगा साइज़ के अकॉर्डिंग। तो मैं बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका ट्रिक आपको बताऊंगी कि आपके पैंट में कपड़ा कितना लगेगा। आपको बस अपनी रेडी लेंथ पता होनी चाहिए, जो आपकी रेडी लेंथ है। जी हाँ, सिर्फ एक रेडी लेंथ से आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे पैंट में कपड़ा कितना ख़रीदना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको सबसे पहले अपनी लंबाई का नाप लेना है, जितनी आपको पैंट पहननी है। और आपको रेडी लेंथ यहाँ साइड से नापनी है, फ्रंट से नहीं नापनी है, क्योंकि कुछ लोग नीचे लटका लेते हैं पैंट, कुछ लोग ऊपर चढ़ा लेते हैं। हमेशा रेडी लेंथ नापी जाती है साइड से नीचे की ओर, यहाँ से नीचे की ओर, जितनी इंच की आपको पैंट पहननी है। अब मैं कोई साइज़ ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। मान लीजिए मैंने ले लिया साइज़ 36 का, ठीक है। 36 इंच की पैंट बनानी है किसी की। आप यहाँ पे 37, 38, 39, 40, 42 जो भी साइज़ लेना है ले लो, ठीक है। आपको अपनी रेडी लेंथ का पता कर लेना है। तो मैं मान के चलती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आए। कोई एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे कस्टमर को 36 इंच का पैंट चाहिए। अब वो मुझसे फ़ोन पे पूछ रहा है कि हमें कितना कपड़ा लेकर आना है मार्केट से, तो मैं उसे कैसे बताऊंगी। किसी की रेडी लेंथ है 36 इंच, ठीक है। अब इसमें हमें 2 इंच प्लस चाहिए, किस चीज़ का? मोहरी का, नीचे मोहरी का, ठीक है, जो हमारा फोल्ड हो जाएगा पैंट, ठीक है। अब हमें प्लस चाहिए फ्रंट में, जो 2.5 इंच फोल्ड होता है इलास्टिक के लिए, ठीक है। इलास्टिक के लिए फोल्ड हो जाता है 2.5 इंच के करीब, ठीक है। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 36 और 2 38 और 2 40, ठीक है। और आधा इंच ये एक्स्ट्रा हो गया, 40.5 इंच हमें चाहिए होगा लंबाई सिर्फ एक साइड की पैंट की, मतलब कि एक साइड मतलब फ्रंट पार्ट की लंबाई की, ठीक है। तो फ्रंट पार्ट का जितना भी हमारा निकल के आएगा, ये आ रहा है हमारा 40.5। अब इसका जस्ट डबल कर देना है आपको। कितना डबल कर देना है? तो ये आ जाएगा 81 इंच का, ठीक है। अब 81 इंच कितना होता है वो देखते हैं। 39 इंच का 1 मीटर कपड़ा होता है। कितना? 39 इंच का। 39 इंच का हमारा 1 मीटर कपड़ा हो गया। और हमें रेडी लंबाई कितनी चाहिए? हमें रेडी लंबाई चाहिए कम से कम 40.5 के आसपास। 40.5 हमें लंबाई चाहिए होगी फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि 2 इंच नीचे मोहरी का जाएगा, 2.5 इंच हमारा ऊपर इलास्टिक के लिए जाएगा। अब जस्ट इसका डबल कर दिया तो 39 में आ रहा है 1 मीटर। तो 40.5 तो हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है ना 39 से, मतलब 1 मीटर से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो हमें डबल कर देना है, तो हमारा 2 मीटर कपड़ा लग जाएगा। ये लेकिन पूरा पूरा रहेगा, लेकिन हमारा अगर एग्जैक्ट निकाले तो हमें 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। 36 रेडी लंबाई के अकॉर्डिंग हमें 2.25 मीटर कपड़ा लगेगा पैंट में, ठीक है। अभी यहाँ पे 2.5 इंच रह गया है, वो जो हम बैक साइड में बढ़ाते हैं, किसी में 1.5, किसी में 2, किसी में 2.5, जो बैक आसन हम बढ़ाते हैं उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए। तो बैक पार्ट के लिए भी हम 2.5 इंच बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है टोटल हमें 2.25 मीटर का कपड़ा लगेगा अगर आप 36 इंच की पैंट बना रहे हैं। तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया कि रेडी लेंथ लो, प्लस 2 इंच कर दो, फिर 2.5 इंच प्लस कर दो, ऊपर नहीं फेंका, एक निकल के आ गया, उसका जस्ट डबल कर दो और उसमें 1-2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने पैंट का रेडी लेंथ का हिसाब से कपड़े के बारे में पता चल जाएगा कि भाई हमें इतना मीटर कपड़ा लाना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्या चौड़ाई में फ़र्क आएगा कि इसकी चौड़ाई के हिसाब से भी लेना चाहिए। तो वो हम एक बार इसे फोल्ड करके देखेंगे। लगभग पने की चौड़ाई कम से कम 42 तो होती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ 42 से कम नहीं होती है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझते हैं एक बार। यहाँ पर आएंगे पास से। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 2.5 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा, उसके बाद हम रेडी लेंथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 36 इंच की मैंने रेडी लेंथ ले ली, फिर उसके बाद हम फोल्ड मार्जिन लेते हैं। तो टोटल इसीलिए मैंने बताया कि 40.5 के लगभग हमारा हो जाता है पूरा कपड़ा, ठीक है। कितना? 40.5 के लगभग। तो अब ये हमारा यहाँ पे, जैसे मैंने हमेशा कहा कि 2.25 मीटर लगेगा, तो ये कपड़ा 2.25 मीटर ही है एक तरह से। या आप देख रहे हो यहाँ पर हो गया 2 मीटर, उसके बाद क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है 39 पे 2 मीटर हो गया, और ये एक्स्ट्रा जो हो रहा है ये हमारा 2.25 मीटर हो गया, ठीक है जी। इस तरह से आपको अपनी रेडी लेंथ पता करनी है कपड़े की। तो यहाँ ऊपर फोल्ड हो जाता है, फिर ये हम रेडी लेंथ ले लेते हैं, फिर नीचे फोल्ड हो जाता है, और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये हमारे बैक आसन में इस साइड पे बढ़ाने के लिए चाहिए होता है। जो हम यहाँ पे बैक आसन बढ़ाते हैं उसके लिए हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो
इसीलिए हम 2 मीटर ना लेके 2.25 मीटर लेंगे। अब आप कहोगे कि भाई मेरे पास 2 ही मीटर है, मैं तो उतने में ही बनाऊंगी। कोई बात नहीं, आप बना सकते हैं, उसमें मैं बताऊंगी क्या करना है। तो जो हम 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं ना, तो ये 2.5 इंच आप अलग से कपड़ा यहाँ जो साइड से बचेगा वो आप लगा देंगे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि जो हम यहाँ 2.5 इंच लेते हैं वो तो अंदर चला जाता है। आप अलग से भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मोहरी में हम 2 इंच ले रहे हैं फोल्ड करने का, वो भी आप कपड़ा इस साइड से बचे हुए को लगा सकते हो, तो आपका 2 मीटर में भी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है आप लोग मुझे कमेंट करो कि भाई मुझे तो 2 मीटर में बनाना है, या फिर आप ये कहो कि मेरे पास तो 2 ही मीटर कपड़ा है, उसी में बनाना है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नीचे जो फोल्ड मार्जिन है वो अलग से लगा दो, ऊपर जो नेफा है वो भी अलग से लगा दो। लगाने का तरीका पूछते हो, बहुत सारे कमेंट करते हैं कैसे फोल्ड करके लगाना है, कैसे अटैच करना है, कैसे जॉइंट लगाना है। सिंपल सी बात है, अगर लंबाई में कम पड़ रहा है तो पहले लंबाई में जोड़ लेंगे 4 पट्टियाँ चारों पार्ट में, फिर उसकी शेप डाल देंगे बैक आसन की और फ्रंट की जो भी रहेगी ऊपर की, ठीक है। उसके हिसाब से हम जॉइंट करते हैं। सीधी सी बात है, अगर चौड़ाई में कम है तो चौड़ाई बढ़ानी है, लंबाई में कम है तो लंबाई बढ़ानी है। हमें कपड़े को बढ़ाना है, फिर उसके बाद आप अपना शेप कट कर सकते हैं। और जो साइड से कपड़ा हमारा बचता है उसी को हम नीचे फोल्ड करने में लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं। कई बार मेरे कस्टमर का भी कपड़ा कम होता है, वो सोचते हैं कि 2 मीटर में हमारी पैंट बन जाएगी, पैंट तो छोटी होती है। पर लोगों को नहीं पता होता है कि पैंट लंबाई में बनती है, आड़े में नहीं बनती है। तो कई बार पना चौड़ा ले आते हैं तो उन्हें लगता है कि बनी जाएगी। ठीक है, बन जाएगी, लेकिन वो आड़े में बनेगी। लेकिन पैंट हमेशा सीधे कपड़े में बनानी चाहिए, क्योंकि ये किनारी जो है वो स्ट्रेट कपड़ा माना जाता है। हमें हमेशा स्ट्रेट कपड़े में पैंट बनानी चाहिए। जब बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन है कि नहीं आड़े में कपड़ा दिया है, हमें बनाना ही पड़ेगा हर तरह से, तो हम बना सकते हैं। फिर वो कस्टमर की प्रॉब्लम है, वो उसे पहने ना पहने, हमारा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने तो अपने रूल के हिसाब से काम करना है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी रेडी लेंथ में आपको सीधा सीधा मैं कहूँ तो आपको अपनी रेडी लेंथ में 5 या 6 इंच बढ़ा लेना है। फिर उसका जस्ट डबल कर दोगे तो उतने इंच आपका निकल के आ जाएगा कि आपकी पैंट में कपड़ा कितना लगेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा आया है 40, पूरा कैलकुलेट करके, तो उसका जस्ट डबल करूँगी तो 80 हो गया। 80 का मतलब समझते हो आप, आपको 2.25 मीटर कपड़ा ले लेना है आँख बंद करके, ठीक है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हो तो 2.5 मीटर आपको कपड़ा लेना पड़ेगा। अगर आपकी 42 इंच की लंबाई है या 44 इंच की लंबाई है, भाई 2.5 मीटर आपको कपड़ा लेना ही पड़ेगा, वरना हम टेलर आपकी पैंट की टांगें छोटी कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी, हमारी नहीं। तो आप हमें पूरा कपड़ा ला के देंगे तभी तो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये तो चलो लास्ट में हंसी मजाक की बात है, पर आपको मैंने समझा दिया। रेडी लेंथ में आपको 5 प्लस कर लेना है, 5 या 6, फिर जस्ट उसका डबल कर देना है। उतने इंच का कपड़ा आपको लाना है। और इंच को कितने, 39 इंच को हम 1 मीटर बोलते हैं। अब आप लगा लेना कितना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से 2.25 मीटर हो जाएगा। सो गाइज़, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं, सूट में कितना लगेगा, सलवार में कितना लगेगा, पैंट में कितना लगेगा। सलवार का तो आप ना पूछे तो ही अच्छा है, क्योंकि सलवार में मुझे आप 10 मीटर ला के दोगे तो मैं 10 मीटर की बना दूँगी। मतलब मैंने 7-7 मीटर की पटियाला सलवार बनाई है, जी हाँ। तो कपड़े के अकॉर्डिंग मैं तो कटिंग करती हूँ। मुझे 8-9 तरीके की सलवार आती हैं, जैसा कपड़ा है वो कटिंग में उसमें अप्लाई कर देती हूँ, वो मेथड में अप्लाई कर देती हूँ। रही सूट की बात, तो सूट में भी सेम यही होता है। रेडी लेंथ में आप 5 एक्स्ट्रा ले लो, फिर उसका जस्ट डबल कर दो, उतना आपको चाहिए सूट की लंबाई के लिए कपड़ा, ठीक है जी। क्योंकि उसमें भी नीचे फोल्ड होता है और यहाँ सिलाई में जाता है, सिंपल सी बात है। सो गाइज़, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर तो बनता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे सेकंड चैनल पे सिलाई का कोर्स चल रहा है, जो कि क्लास 1 से मैंने सिखाना शुरू किया है। हुक तुरपाई से लेकर आज तक हमारी 100+ क्लासेस हो चुकी हैं। तो चैनल पे जाइए, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। जिनको शुरू से सिलाई सीखनी है वो सेकंड चैनल पे सीख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। 1 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑफलाइन सिखाते हो, तो जी नहीं, ना मैं ऑफलाइन सिखाती ना मैं ऑनलाइन सिखाती। मैं जस्ट यूट्यूब पे सिखाती हूँ और कहीं पे भी नहीं सिखाती, बिकॉज़ मेरे पास कोई टीम वगैरह नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और अभी मैंने सोचा भी नहीं है वहाँ तक का। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।